सभी को ईद मुबारक। राम मंदिर ट्रस्ट के सभी जिम्मेदारों से हमारी गुजारिश है कि ऊपर आ जाए। दादा आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आपकी टीम को लेकर हम आ चुके हैं। तालियों से इस्तेमाल कीजिए। आइए, आपका इस्तेमाल स्वागत है। सचिन भाई और प्रेम से हम बाबू जी का स्वागत करते हैं। आप सभी का इस्तेमाल है। इमरान भैया पटेल परिवार की ओर से हम माजी मंत्री जनाब राजीव बाबू जी द्वारा हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ईद की मुबारकबाद जनाब इमरान भैया पटेल की ओर से राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बाबू जी आपका इस्तेमाल है, आपका स्वागत है। आइए इमरान भैया पटेल की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए, आपका इस्तेमाल है, स्वागत है। इमरान भैया पटेल जनाब आदरणीय हमारे राजीव बाबू जी ने आपका इस्तेमाल है, स्वागत है। बाबूजी 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 आपका इस्तेमाल है, स्वागत है। राम मंदिर ट्रस्ट के सभी साथी साथ में खड़े रहिए। आइए, आपका इस्तेमाल है। आइए तैयब साहब, एमडी तैयब साहब आइए, आपका इस्तेमाल है, स्वागत है। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देने के लिए और भी अजीज हमारे नेता हमारे गायक राजेंद्र बाबू जी को बहुत अच्छी बात हो है। राजेंद्र बाबू जी की ओर से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी को ईद की बहुत बहुत आज जो प्रोग्राम रखा गया है और बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारा दिल साहब बहुत भाग भाग हो गया। आपको शायद इसके हमको लगता है कि साहब को इसकी कोई जरूरत नहीं। साहब ऑलरेडी इतने बड़े आदमी हैं, एक बहुत बड़े उद्योगपति इंडिया लेवल पे, महाराष्ट्र लेवल पे, औरंगाबाद लेवल पे नहीं है। साहब को कोई जरूरत नहीं। और आज इतनी बड़े खुश हो गई साहब, आपने बोले छोटा प्रोग्राम करो, हमारा दिल में मान बदल घर में छह गुरुमा पे नहीं। आप इतने छोटे आदमी नहीं है। तो आज प्रोग्राम हमारे खाते चौहान साहब आ चुके हैं और स्टेज पे आइए। भाई हमारे भाई साहब, आप भैया ऊपर आओ। आज प्रोग्राम रखने का मकसद ये है, ईद मिलन का कार्यक्रम है। 8-9 दिन ईद को हो गए और अपने शहर के अंदर बहुत अच्छा माहौल रहा। रमजान बहुत अच्छे गुजरे, अल्लाह का एहसान हुआ। सभी हिंदू मुसलमानों ने जो एक साथ एक जैसी की जो ताकत बताए और जो लोग परेशान करने के मूड में थे, उनको जो है लोगों ने अच्छे तरीके से तमाचा दिया। आज हमारे राम मंदिर के ट्रस्टी मनसुटे साहब है, हमने रामनवमी भी बहुत अच्छे धूमधाम से मनाए और आज हमारे राम मंदिर के ट्रस्टी भी आए हुए हैं रमज़ान की मुबारकबाद देने के लिए। ये हमारे हिंदुस्तान की जो है खूबसूरती है, ये हमारी पहचान है। चाहे कोई बुजुर्ग हो, आप जब एक साथ अगर आ जाएंगे तो दुनिया की ताकत में उसको कोई रोक नहीं सकती। मनसुटे साहब हमारे साथ हमेशा खाने लगा गए सर, हमेशा के लिए साथ में और हम उनके साथ में। जी सर जी। तो मैं वक्त नहीं लूँगा, मेरे को मालूम है आपको जो है साहब जो है साहब को सुनना है, इसलिए मैं बीच में रोड़ा बन के नहीं खड़े रहूँगा। इसलिए मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ और इसके बाद हमारे भाई
और कायदे आजम तकिया सरकार साहब से दरखास्त करूंगा कि अपने अल्फाज माजी मंत्री आपले सर्वांचे लाडके लोकप्रिय विकास आजार नेहरू असे धर्मेंद्र बाबूजी चढा साहेब आपल्यात आहेत. हेच आपलं मोठं भाग्य आहे. मी श्रीराम मंदिर ट्रस्ट बालाजी यांच्या वतीने आणि मानसिंग पवारजी अध्यक्ष यांच्या वतीने आणि सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीने आपल्याला सर्वात प्रथम ईद मुबारक देतो. बंधूंनो, आपल्याला माहिती आहे की आज या किराडपुऱ्यामधला विकास हा इतर भागातल्यापेक्षा जास्त झाला. गेले 20 वर्षापासून मी पाहतोय राम मंदिरचा मी सचिव म्हणून काम पाहतोय. आपल्याला कल्पना असेल की राम मंदिरमध्ये आम्ही आमचं गेट सुद्धा आमचं गेट नेहमी 24 तास उघडं असतं. परंतु या आमच्या राम मंदिरामध्ये गॅदर पण सुद्धा बाहेर सोडून जातं. या राम मंदिरमधून जी शोभायात्रा निघते रामनवमीला, त्या शोभायात्रेचं स्वागत माझे सर्व मुस्लिम बंधू करतात. आणि या राम मंदिर शोभायात्रेचं सहभागी होतं. तुम्हाला छोटा प्रसंग सांगतो, सर्वांना कल्पना नसेल. राजा बाजारचा जो इन्सिडेंट झाला होता त्याला थोडं शहरात अशांतता होती आणि धर्मदास सहायुक्त यांच्या वतीने आम्ही सामुदायिक विवाह सोहळा ठेवला होता वेगवेगळा. आणि त्यावेळेला माझ्या राम मंदिरमध्ये 2 विवाह सोहळे होते आणि जे 40 गावून इथं आले होते. परंतु मला सांगायला अत्यंत आनंद वाटतो की 500 ते 700 हिंदू बांधव लग्नासाठी आलेले कुठलाही भयाच्या शिवाय कुठलाही भय नाही. या ठिकाणी इब्राहिम भैया पटेल आणि त्याच्या सर्व सहकाऱ्यांनी त्या लोकांना आश्वस्त केलं. सगळ्या गाड्या बाहेर होत्या. एक साधा फरक सुद्धा या गाडीला लागला नाही. सर्वजण लग्न संपवून हे सर्व मंडळी सुखरूपपणे आपल्या पाचोरा जळगावला गेली. हे सर्व संपल्यानंतर सुद्धा आम्ही येऊ शकलो नाही. परंतु इब्राहिम भाईने मला फोन करून सांगितलं, साहब आप चिंता मत करो, पूरा कार्यक्रम अच्छी तरह से गुजर गया है, सब मेहमान अपने शांती से गए. ही शांतता या राम मंदिरमध्ये आपल्या मुस्लिम बांधवांच्या सह आम्ही सांगते. आम्हाला सर्वजण लक्षात असेल की रामनवमी असो की कुठलाही कार्यक्रम असो, ईद मिलनचा कार्यक्रम असो, आम्ही सर्वजण हिंदू मुस्लिम भाई येथे भाईचारा राहतो. आणि हे मंदिर आमच्यापेक्षाही जास्त आपण सांभाळत आहात एवढं मी बाबूला सांगू. सबसे पहले तो मैं आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. यहाँ हमारे इब्राहिम भैया बैठे हुए हैं. जब उन्होंने 1 हफ्ते पहले मुझे कहा कि आपको आना है तो मैंने कहा कि एक ईद के प्रोग्राम तो मैं जा चुका हूं, अगले साल मैं जरूर आऊंगा. लेकिन इब्राहिम भाई आप सबको पता है, एक बार यदि कोई बात ठान लेते हैं तो करके दिखाते हैं. और इसी तरह से उन्होंने आज इतना जबरदस्त ईद की तैयारी की. ईद का आज त्योहार हम लोग आज मना रहे हैं. शीर कुर्मा तो देंगे आपको, तो मैं उसके लिए इब्राहिम भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा. मंच पर आज का मंच जबरदस्त है. जो कोई इस देश में कोई बातें करता है, ये इधर है ये उधर है, उसने आके सिर्फ आज का मंच देख लेना चाहिए. आज का मंच देखना चाहिए. यहाँ तकी भाई भी है, इस जगह पे मनसूटे जी भी है, यहाँ मोहसिन भाई भी है, जगताप जी भी है, यहाँ पंकज बाबू भी है, डॉक्टर जफर साहब भी है, यहाँ पवन डिडोरी जी भी है, यहाँ रमजानी भाई भी है. ये इस जगह पे हमारे कड़ुबा भी है, यहाँ रईस भाई भी है. सबके मैं नाम ले सकता हूँ इसमें. म्हणजे इंगळे साहेब माफ करा, कारण इतकी सगळी मंडळी आहे, सगळे नावं असल्यामुळे पाहता अरे तू तो अपना ही है भाई. नहीं उसको नहीं दिया तो बहुत मुश्किल है. तो ये ऐसा मंच है कि
यदि मंच इस तरह से, अली भाई, इस तरह से यदि मंच होता है तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई हमारी डेवलपमेंट को भी कभी कोई रोक सकता है। एक बहुत अच्छी बात यह है, किराड़पुरा में आने में कई लोगों को लगता है किराड़पुरा में कैसे जाना, लेकिन यहाँ राम मंदिर है, यही मदीना मस्जिद भी है। और इस जगह पे जो बात अभी हमने सुनी कि जब रामनवमी का प्रोग्राम था तो इब्राहिम भाई और आप सभी इस जगह पे, वहां से आप लोग सबको देख रहे थे कि यहाँ हर चीज शांति में होनी चाहिए। और आज मुझे पता नहीं था ये बात कि शादी हुई यहाँ, और शादी के वक्त यहाँ कई गाड़ियां खड़ी थी लेकिन कोई गाड़ी को खरोच नहीं आई। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज्यादा तारीफ किराड़पुरा की कोई कर सकता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है सब सुनकर। दोस्तों, 2 साल हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे। कोरोना नाम की एक बीमारी ने सब भाइयों को अलग करके रखा था, लेकिन ये खुदा ने इस वक्त कहा कि भैया बहुत दिन हो गए, तुम लोगों में प्यार कुछ कम होने लगा है, फिर वापिस से ईद मिलन हमने करना चाहिए। जब कोरोना था तो मंसूरा जी, किसी ने ये बात नहीं पूछी कि जब किसी पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में लेके गया तो वो एम्बुलेंस का ड्राइवर कौन था? जिस डॉक्टर ने उसको हॉस्पिटल में चेक किया, कोई किसी ने नहीं पूछा कि भैया तेरा मजहब क्या है। जो नर्स उसको संभाल रही थी, किसी ने नहीं पूछा। और किसी वजह से वो व्यक्ति चल बसा, तो उसको जिस जगह पे ले जाके उसके साथ आखिरी के जब दफन करवाया गया या जो भी उसमें अंतिम संस्कार हुए, तो किसने उसको लेके गया, कोई पूछ नहीं रहा था। लेकिन हमारी तकलीफ ये है कि एक बार थोड़े दिन अच्छे आ जाए, थोड़े अच्छे दिन आ जाए तो हम लोग, दूसरा नाम क्या है आपका, नाम क्या है भाई? ये जो तकलीफ है ना, ये तकलीफ बहुत बड़ी है। लेकिन मुझे विश्वास है इब्राहिम भैया, आपने ये जो आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इससे सारे दिल सिर्फ मिलेंगे नहीं, तो इसमें घर पे जाते वक्त प्यार मोहब्बत हम सब साथ में लेके जाएंगे। सिर्फ शीर खुरमा का सेवन नहीं करेंगे तो उसकी जो मिठास है वो हमारे जिंदगी में हर वक्त रहे, इसकी हम सब कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज। कार्यक्रम बहुत जोर शोर से आप शामिल हो रहे हैं, बहुत तो अच्छा। क्या ऐसा समझा जाए कि आपकी सियासत का दौर फिर से आने वाला है? मैं सबसे पहले तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ईद मुबारक कहता हूं। आज हमारे साथी इब्राहिम भैया ने यहाँ किराड़पुरा में ईद मिलन का कार्यक्रम रखा, और पिछले 2 साल कोरोना में हम लोग 4 दरवाजे के पीछे ही रुके हुए थे, मिलना जुलना बहुत कम था। और ऐसे वक्त, इस वक्त अल्लाह ताला ने कुछ अच्छा मौका दिया है, माहौल दिया है, इसलिए हम लोग ईद मिलन के लिए यहाँ आए हैं। आपने देखा कि कितना अच्छा माहौल इस जगह पे है, और इस जगह पे किराड़पुरा में राम मंदिर भी है और यहाँ मदीना मस्जिद भी है। और इस जगह पे हम सभी साथी इस मंच को पे आज हाजिर थे। मैं सभी को ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक आपने भी पूछा कि क्या ये सियासत से लेना देना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ 5 साल 6 साल पहले कि जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है वो अब विषय बंद हो गया है, और मैं अपने अखबार के लिए काम करता हूँ और इस शहर के विकास के लिए और इस शहर और इस महाराष्ट्र के अमन के लिए जो मुझे करना आवश्यक है वो सब मैं करूँगा।
इतना मैं निश्चित आपको कहना चाहूँगा इस बारे में। और एक सवाल ये है सर, आपकी सियासत का दौर शहर ने देखा, आपका विकास भी देखा है, आपने जो विकास किया है शहर का, और जबकि सियासत आपके दौर की और अभी जो सियासत चल रही है उसमें फ़र्क क्या नज़र आता है आपको? नहीं, देखिए, जो भी चुनकर आता है मैं मानता हूँ कि वो शहर के विकास के लिए ही काम कर रहा है, ये मैं मानता हूँ। जहाँ तक जो सियासत खेली जाती है, सियासत ठीक है, पॉलिटिक्स आप करिए, लेकिन जब पॉलिटिक्स दो दिलों को तोड़ता है, इस तरह की सियासत हमें नहीं चाहिए। जो यदि हमने देखा कि 1999 के पहले यदि यहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं था तो यहाँ का विकास भी कम हो रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ अच्छे दिन देखे, 99 से 2014 के बीच पे पूरा अमन और शांति रही, तो इस जगह पे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे कैंसर हॉस्पिटल, कई अच्छी चीज़ें यहाँ हुई है। और मैं मानता हूँ कि जो इस वक्त के जो लोग प्रतिनिधि है वो भी वही काम करेंगे, क्योंकि उनको भी इस शहर का विकास ही करना है, ये मैं बात मानता हूँ। सर लेकिन पिछले 2 साल से सर प्रशासक काम कर रहे हैं। नहीं, जहाँ तक बात है मेरा डिसीजन बहुत पक्का है। मैं जो हूँ वो अच्छा हूँ, लोगों का प्यार ले रहा हूँ, सभी का प्यार मुझे मिल रहा है, उसके लिए मुझे कोई सियासत करने की आवश्यकता नहीं है। सर पिछले 2 साल से प्रशासक काम कर रहे हैं शहर में, बॉडी नहीं है महानगर पालिका पे, महापौर नहीं है, तो क्या आपको लगता है शहर का विकास हो रहा है, प्रशासक कर रहे हैं? देखिए, पानी का भी मसला है अभी शहर में बड़ा। पानी का मसला तो इस शहर का सबसे बड़ा मसला है। एक हफ्ता पानी मिल नहीं रहा है। देखिए, शहर में विकास के काम नहीं हो रहे ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, विकास के काम तो हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला यदि कुछ इस शहर का है वो है पानी का। 7-7 दिन यदि पानी नहीं मिलेगा तो आदमी रहेगा कैसा? इसलिए जो भी इस वक्त सियासत कर रहे हैं या जो भी आज सत्ता में है, उन सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस शहर को पानी किस तरह से दे सकते हैं। और बाकी सब पॉलिटिक्स जो होता है ना, वो जब चुनाव आता है उसके 6 महीने पहले आप शुरू कर दीजिए, पर कम से कम 4.5 साल इस शहर के लिए, इस महाराष्ट्र के विकास के लिए आप काम करिए। इतना ही मैं सबसे कहना चाहूँगा। शुक्रिया। महाविकास आघाड़ी सरकार के काम से आप समाधानी हैं महाराष्ट्र में? मैं ऐसा कहता हूँ, मैं अब अखबार से लिखता हूँ। रखा गया था इसलिए कि पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर माहौल ख़राब है। कुछ ऐसी शक्तियाँ काम कर रही है कि हमको तोड़ने की, हिंदू मुसलमान, और तोड़ के जो है देश को बर्बाद करने की नीति इस लोगों की है। सबको मालूम है RSS और भाजपा का एजेंडा क्या है। तो इसलिए हमने जो है अभी रमज़ान के अंदर, रामनवमी का त्यौहार था, इसके अंदर हम सब मुसलमान जो है रथ यात्रा के अंदर शरीक थे, और वो हिसाब से रमज़ान के बाद हमने 8 दिन के बाद ईद मिलन का प्रोग्राम रखा था। सब हिंदू मुसलमान सिख सहित सभी लोग इसके अंदर शामिल थे। हमने एक जयती का एक संदेश दिया। हमने ये बताया सभी लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने, लाख कुछ भी कोशिश कर लो तुम, अगर हिंदू और मुसलमान जब एक साथ रहेंगे तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, और हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। इसलिए मैं सभी लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग मेहमान आए, बाबूजी आए, बाकी के जितने जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे वार्ड के लोग हैं, और हमारे जितने भी हित चिंतक हैं, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ।